नमस्कार दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी ने लंदन और कैम्ब्रिज में जो कहा, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद जो हैं उनके लिए भारत से निकालने की मांग कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह है भोपाल से सांसद प्रज्ञा। वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को देश से निकाला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कर्नाटक के चुनावों में उसका फायदा हो। और स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि भैया अमेठी में हार गए थे चुनाव, उससे बौखलाकर वो ये सब कह रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रचार तंत्र राहुल गांधी पर निशाना साधने, अनर्गल बयान देने, यहां तक कि झूठे बयान करने में तमाम हदों को पार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ने क्या कहा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 15 सेकंड का उनका यह बयान है और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूं और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। तो प्रज्ञा कह रही हैं कि राहुल गांधी को देश से बाहर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी एक विदेशी महिला के बेटे हैं और चाणक्य ने कहा था कि जो विदेशी महिला का बेटा होता है वो देश की सेवा नहीं कर सकता। तो चलिए सांसद प्रज्ञा से कुछ सवाल पूछे जाएं। आपके स्क्रीन पर यह है हेमंत करकरे। कौन हेमंत करकरे? अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं। जब मुंबई में हमले हुए थे, आतंकवादी हमले हुए थे, तब यह शख्स हाथ में बंदूक लेकर सड़क पर निकल गया था। आतंकवादियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था, इन्हें शहीद का दर्जा मिला था। याद कीजिए किस तरह से सांसद प्रज्ञा ने, जब वो सांसद नहीं थी, तब कहा था कि मैंने इन्हें शाप दिया था, सूतक किया था, और जब वो मरे थे तो मेरे शाप का परिणाम था। याद है कि नहीं आपको दोस्तों? और बात यहां नहीं रुकी थी। आजाद भारत के इतिहास का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, इनका महिमा मंडन भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकता। मगर बावजूद इसके वो सांसद भी बनी और संसद के अंदर अलग अलग एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी हैं। न जाने प्रधानमंत्री ने इन्हें कैसे दिल से माफ नहीं किया। यही नहीं दोस्तों, आतंकवादी हमलों में आरोपी हैं और जब भी अदालत इन्हें बुलाता है तो अपनी सेहत का बहाना कर लेती हैं। यह बात अलग है कि ये वॉलीबॉल भी खेलती हैं, कबड्डी भी खेलती हैं, गरबा भी खेलती हैं, और इसकी ढेरों तस्वीरें सामने आई हैं। आज की तारीख में प्रज्ञा यह कह रही हैं कि राहुल गांधी को देश से बाहर कर दिया जाए, देश निकाला। कोई हद है जिसे पार करने को ये लोग राजी नहीं हैं। दोस्तों, बात सिर्फ सांसदों की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी का इस्तेमाल, उनके बयान का इस्तेमाल किया है कर्नाटक के चुनावों में। उसमें भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से? कुछ देर बाद। मगर सबसे शॉकिंग बात यह है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहने को एक ऐसा पद जो राजनीति से ऊपर है, खुलेआम मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई देश को बदनाम करने की। सुनिए उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। आज जब अपना भारत बहुत ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों ने ठान ली है कि हमें भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करना है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। उनमें एक देखिए जो मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र को चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी का एक बयान दिखा दें जहां उन्होंने विदेशी सरकारों से दखल देने की बात कही थी। और रही बात संसद के अंदर, तो यह ना भूलें कि किसान बिल कैसे पारित किया गया था, यही राज्यसभा था। माननीय जगदीप धनखड़ जी,
यह ना भूलें कि उसे कैसे पारित किया गया था और फिर कैसे उसे वापस लिया गया था बगैर चर्चा किए। सांसद कह रहे थे कि किसान बिल में हमारे कुछ मशवरे हैं, बिल को वापस भेजा जाए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। और हकीकत यह भी है कि जो सांसद अपनी बात कहने चाहते हैं उस पर अंकुश भी लगाया जाता है। ढेरों हमारे सामने मिसाल हैं कि बिल्स को ऐसे ही पारित कर दिया जाता है बगैर चर्चा कराए। मगर शॉकिंग बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र जो है झूठ का इस्तेमाल कर रहा है। आपके स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र, आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है। मैं आपको इसका एक बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। अमित मालवीय राहुल गांधी के एक बयान का हवाला देते हुए यह कह रहा है कि राहुल गांधी ने ब्रितानी सांसदों से सीधी अपील की कि वो भारत में आके लोकतंत्र को बचाएं। ये इसके शब्द हैं, मैं आपको सुनाऊंगा राहुल गांधी ने क्या कहा। वो आगे ये भी कहता अमित मालवीय कि आजाद भारत के इतिहास में किसी ने भी इस रास्ते पर चल के भारत की संप्रभुता का विदेशी जमीन पर ऐसा अपमान किया होगा। बड़ा प्रश्न, अमित मालवीय यह दावा कर रहा है कि राहुल गांधी ने सीधी अपील की ब्रितानी सांसदों से कि वो भारत में आके लोकतंत्र को बचा लें। क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा? हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का जो बयान था मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। तो अमित मालवीय ने जो बात कही, क्या राहुल गांधी ने वाकई ब्रितानी सांसदों से अपील की कि वो भारत में आए और लोकतंत्र को बचा लें? तो राहुल गांधी ने क्या कहा दोस्तों, कुछ देर में मैं सुनाना चाहता हूं, मगर सबसे पहले उसका हिंदी में अनुवाद। मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया की भलाई में है। अगर लोकतंत्र भारत में कमजोर होगा तो दुनिया में भी कमजोर होगा। और आप यह भी जान लें कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, यूरोप से भी 3 ज्यादा गुना बड़ा है। अगर भारत का लोकतंत्र बिखर जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यह बयान है राहुल गांधी का। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इसमें राहुल गांधी ने कहां अपील की कि इस मुद्दे पर ब्रितानी सांसद जो हैं वो भारत में आके लोकतंत्र को बचा लें? कहां? सुनते राहुल गांधी ने क्या कहा, और जैसे जैसे राहुल गांधी कहते रहेंगे दोस्तों, यहां नीचे उसका अनुवाद भी आता रहेगा। सुनिए। I think democracy in India is a global public good. India is big enough where if democracy is weakened in India, democracy is weakened on the planet. So I think it's very important that we think about what is happening in India. You also keep in mind that India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe. And if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. मगर जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और उनका सही मायने में अगर कोई छात्र है तो वो ये अमित मालवीय है, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। बहरहाल मैं आपको यह बता दूं कि राहुल गांधी के इस बयान का इस्तेमाल कर्नाटक के चुनावों में भी हो रहा है दोस्तों, और कर्नाटक के चुनावों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कर्नाटक के हुबली में एक सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। बीबीसी की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा, लंदन में उनकी भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी, कर्नाटक के लोगों, भारत और भगवान विश्वेश्वरा पर हमला है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कुछ साल पहले लंदन में भगवान विश्वेश्वरा की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की हुबली में दिए गए इस भाषण में अपने हमले को और उग्र करते हुए कहा
कि भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारी सदियों के इतिहास से सींची गई हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वरा का अपमान कर रहे हैं, कर्नाटक के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, कर्नाटक के चुनावों में राहुल गांधी के बयान को बेवजह भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान का कोई नाता भगवान बसवेश्वरा से नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा हम सब देख चुके हैं, और बात यहां नहीं रुकती। स्मृति ईरानी, जी हां, सिली सोल्स पर तो कुछ कहते बनता नहीं। अमेठी में भी राहुल गांधी के बयान को भुनाया जा रहा है। दोस्तों क्या कहा, ध्यान से देखिए। अमेठी में हार के बाद उनके लिए आंसू बहाना स्वाभाविक है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसकी इज्जत करने के बजाय राहुल का बेकाबू बयान बताता है कि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि उन्हें 2024 में भी हार का सामना करना पड़ेगा। अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों, जब आप राहुल गांधी के इस बयान को गूगल पे सर्च करते हैं, यानी कि राहुल गांधी ने क्या कहा, तो राहुल गांधी ने क्या कहा यह आपको गूगल पे कहीं नहीं दिखाई देता, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। मगर हां, उनके बयानों पर जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, उन सब के बयान पहले सामने आते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने अपने किसी बयान में भी भारत के अंदर किसी भी विदेशी ताकत के दखल की बात नहीं कही है, मगर उसको लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है। याद कीजिए रविशंकर प्रसाद ने भी किस तरह से झूठ बोला था और दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा था, यह मैंने आपको बार बार दिखाया है। आपके लिए वो बयान, वो दोनों बयान एक बार फिर सुनिए। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. अब आप बताइए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को बार बार दोहराकर क्या कर रही है? यह इनका कौन सा अंदाज़े बयां है? इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो बात राहुल गांधी ने कही ही नहीं, इसे बार बार आप दोहराकर सच साबित कर सकते हैं? मैं आपको राहुल गांधी के वो दोनों बयान सुना चुका हूं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के दखल की बात की, यूरोपीय यूनियन के दखल की बात की, लंदन के दखल की बात की। अरे वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, हम उसका समाधान करेंगे। तो फिर बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो, ये फॉर्मूला आखिर क्यों अपनाया जा रहा है? और सबसे शॉकिंग बात, अब उनके देश निकाले की बात की जा रही है। दोस्तों ये तो महज शुरुआत है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अभी तो 1.25 साल बचा है लोकसभा चुनावों में। इंतजार कीजिए, राहुल गांधी के बारे में, विपक्ष के तमाम नेताओं के बारे में इतने झूठ निकाले जाएंगे, इतने झूठ निकाले जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लंदन और कैम्ब्रिज का जो पूरा मामला यह साबित करता है कि जो बात राहुल ने कही नहीं, उसके बारे में ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि वो देश का बदनाम विदेशी जमीन पर कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के एक नेता हैं। अगर वो विदेशी जमीन पर जाएंगे तो वो देश के मौजूदा हालात के बारे में ही कहेंगे, और अगर विदेशी जमीन में वो भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं जो वाजिब सवाल हैं, तो वो देश का अपमान नहीं कर रहे हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को गांठ बांधकर रख लेनी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।